Assalamu alaikum, dear friends. Today we are going to discuss lecture number 4 of carbohydrates. In this lecture, we will discuss first reducing and then non-reducing sugars. Then derivatives of monosaccharides जिसमें हमें पढ़ना है sugar acid, sugar alcohols and amino sugars. ठीक है, तो पहले हम आएंगे रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर पर। रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर्स वो शुगर्स होते हैं जो किसी और सब्सटेंस को रिड्यूस करते हैं। अब जो ये शुगर्स होते हैं, इनमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्यों होती है? क्योंकि इनमें फ्री अल्डिहाइड या फ्री कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब ये मैंने आपको स्ट्रक्चर्स में बताया अल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, यानी कि जिसमें CHO ग्रुप जो है ये प्रेजेंट हो, ठीक है, या C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है ये प्रेजेंट हो, ये अल्डिहाइड ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है। तो अगर किसी सब्सटेंस में या किसी शुगर में ये जो ग्रुप है, ये अल्डिहाइड ग्रुप या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप जो है ये फ्री है, तो वो क्या करेगा? वो हेल्प करेगा रिडक्शन में। कैसे? वो क्या करेगा? वो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट। और जिसकी वजह से एक केमिकल रिएक्शन होगी। जब केमिकल रिएक्शन होगी, उस केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने क्या किया? डोनेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका मतलब क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। समझ में आया? ठीक। तो यहां पर अब हमने क्या बताया कि इनके पास फ्री अल्डिहाइड या फ्री कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और जिसकी वजह से एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है? ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, माल्टोज है, इनके पास फ्री अल्डिहाइड या फ्री कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जो रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाते हैं। अब जो ये शुगर्स होते हैं ये रिएक्ट करते हैं सब्सटेंस के साथ, जैसे बेनेडिक्स रिएजेंट के साथ, फैलिंग्स रिएजेंट के साथ, बारफोर्ड्स रिएजेंट के साथ। जो ये रिएजेंट्स होते हैं, इन रिएजेंट्स की वजह से हमें पता चलता है कि सॉल्यूशन में जो है रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम लेंगे बेनेडिक्स रिएजेंट। बेनेडिक्स रिएजेंट जो है इसमें कॉपर होता है, ठीक है। जो ये कॉपर है, अगर सॉल्यूशन में फ्री अल्डिहाइड या फ्री कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है शुगर में, ठीक है, अगर अगर सॉल्यूशन में रिड्यूसिंग शुगर्स हैं प्रेजेंट, तो उनके पास क्या होगा? फ्री अल्डिहाइड ग्रुप या फ्री कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट। तो ये कॉपर इनके साथ रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से ये एक कलर देता है, ठीक है। जो ये कलर है, इसकी वजह से हमें पता चलता है कि इस सॉल्यूशन में जो शुगर है वो रिड्यूसिंग है, ठीक है। तो इस रिएक्शन से हमें क्या पता चलता है कि इस सॉल्यूशन में रिड्यूसिंग शुगर्स प्रेजेंट है, ठीक है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स अब क्या होते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स मतलब वो शुगर जिनके पास फ्री अल्डिहाइड या फ्री कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। इसका इसका मतलब ये है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएंगे। इसकी एग्जांपल है सुक्रोज है, इंसुलिन है, रेफिनोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है। रेफिनोज हमने ओलिगोसैकेराइड्स में पढ़ा था, ठीक है। सुक्रोज की एग्जांपल हम लेंगे, ठीक है। सुक्रोज किससे बना हुआ होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, क्योंकि ये डाइसैकेराइड है, ठीक है। ये दो मोनोसैकेराइड यूनिट से बना हुआ है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना हुआ है। तो जो ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6, ठीक है। तो कार्बन नंबर 1 पर जो एनोमेरिक कार्बन है, ठीक है, जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये बॉन्ड बनाता है, ये बॉन्ड बनाता है, ठीक है। किसके साथ? फ्रक्टोज के साथ। फ्रक्टोज में कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 पर क्या होता है फ्रक्टोज में? कार्बन नंबर 2, ये है कार्बन नंबर 1 CH2OH, ठीक है। कार्बन नंबर 2 पर क्या होता है? कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। फिर लास्ट पे होता है फिर से CH2OH, ठीक है। ये कीटोनिक ग्रुप जो कार्बन नंबर 2 पर है, ये भी इन्वॉल्व है बॉन्ड फॉर्मेशन में।
और इस बॉन्ड को हम कहते हैं ओ ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड। क्या कहते हैं? ओ ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में दोनों इन्वॉल्व है, कीटोनिक ग्रुप, फ्रक्टोज का कीटोनिक ग्रुप और ग्लूकोज का क्या, एल्डिहाइडिक ग्रुप, ये दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं। इसलिए ये रिएक्ट नहीं करेंगे। क्या करेंगे? ये रिएक्ट नहीं करेंगे किसी और सब्सटेंस के साथ। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन में मदद नहीं करेंगे, इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाते हैं। अब सुक्रोज क्या है? ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, अब हम आते हैं डिराइवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स पर। इसका मतलब क्या है? डिराइवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स यानी कि मोनोसैकेराइड्स के डिराइवेटिव्स, यानी कि इससे और क्या चीजें बनती हैं, मोनोसैकेराइड्स से और क्या क्या चीजें बनती हैं। शुगर एसिड्स है, शुगर अल्कोहल्स है, एमाइनो शुगर्स है। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे शुगर एसिड्स। शुगर एसिड्स क्या होते हैं? शुगर एसिड्स क्या कैसे बनते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड और प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप इन मोनोसैकेराइड्स रिजल्ट्स इन द शुगर एसिड्स। ठीक है, यानी कि अगर ऑक्सीडेशन हो, ऑक्सीडेशन हमने अभी क्या कहा? ऑक्सीडेशन मतलब, ऑक्सीडेशन मतलब हमने क्या कहा अभी? ऑक्सीडेशन मतलब, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो हम यहां पर आएंगे तो यहां पर आपको समझ आएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड और प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप इन मोनोसैकेराइड्स रिजल्ट्स इन शुगर एसिड्स। अगर अल्डिहाइड या प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप मोनोसैकेराइड्स में जो प्रेजेंट होते हैं, क्या, अल्डिहाइड या प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप जो प्रेजेंट होते हैं मोनोसैकेराइड्स में, जब इनकी ऑक्सीडेशन हो, क्या हो? ऑक्सीडेशन, और उसकी वजह से शुगर एसिड्स बनते हैं। अब कहां पर ये ऑक्सीडेशन हो, किस जगह पर ये ऑक्सीडेशन हो, ये मैटर करता है। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन हो अल्डिहाइड ग्रुप पर, इसको हम कहते हैं एल्डोनिक एसिड। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन हो OH ग्रुप पर, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप पर, उसको हम कहते हैं यूरोनिक एसिड। अगर ऑक्सीडेशन हो बोथ अल्डिहाइड ग्रुप पर भी OH ग्रुप पर भी, उसको हम कहते हैं एल्डेरिक एसिड। ठीक है, तो हमने यहां पर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया। क्या बनाया? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। जो ये ग्लूकोज है, जो ये ग्लूकोज है, इस यहां पर ऑक्सीडेशन कहां पर हुई है? यहां पर ऑक्सीडेशन हुई है एल्डिहाइड ग्रुप पर। ऑक्सीडेशन मतलब हमने अभी कहा गेन ऑफ ऑक्सीजन। क्या है? गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर क्या था? यहां पर CHO था, CHO ग्रुप था, यहां पर और एक ऑक्सीजन जुड़ गया। ठीक है, यहां पर क्या बन गया? COOH ग्रुप यहां पर जुड़ गया। ठीक है, जो मैंने रेड से यहां पर दिखाया। तो ऑक्सीडेशन अगर हो एल्डिहाइड ग्रुप पर, उसको हम क्या कहते हैं? एल्डोनिक एसिड। क्या कहते हैं? एल्डोनिक एसिड। अब यहां पर ये ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज है, अब इसको हम क्या कहेंगे? डी ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, डी ग्लूकोनिक एसिड। यहां पर अब आएंगे हम, अगर ऑक्सीडेशन हो हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर, ठीक है, ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन ऐड हो तो क्या होगा? अगर ऑक्सीडेशन हो OH ग्रुप पर तो क्या होगा? यूरेनिक एसिड। क्या होगा? यूरेनिक एसिड। तो यहां पर ये ग्लूकोज है, अब ये क्या बनेगा? गुलक्रेनिक एसिड। क्रेनिक एसिड, गुलक्रेनिक एसिड। ठीक है, अब अगर दोनों पर ऑक्सीडेशन हो, एल्डिहाइड ग्रुप पर भी हो और हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर भी हो, तो क्या बनेगा? एल्डेरिक एसिड। क्या बनेगा? एल्डेरिक एसिड। अब यहां पर ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, अब यहां पर क्या बनेगा? गुलकैरिक एसिड। क्या बनेगा? गुलकैरिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया शुगर एसिड्स। ठीक है, शुगर एसिड्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं शुगर अल्कोहल्स पर। अब हम देखेंगे शुगर अल्कोहल्स क्या होते हैं। शुगर अल्कोहल्स जो है, इनको हम कहते हैं पॉलीऑल्स भी। ये कब बनते हैं? ये तब बनते हैं जब एल्डोसिस या कीटोसिस पर रिडक्शन हो। क्या हो? एल्डोसिस या कीटोन्स की रिडक्शन हो। मिसाल के तौर पर सॉर्बिटॉल बनता है कहाँ से? ग्लूकोज से। मैनिटॉल कहाँ से बनता है? मैनोज से। अभी कैसे बनते हैं, अब ये हम देखेंगे। शुगर जो है, अगर हम कोई भी शुगर लेंगे, शुगर में शुगर में हम डालेंगे सोडियम टेट्राहाइड्रोबोरेट NaBH4। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये इस शुगर को कन्वर्ट करेगा पॉलीऑल में या एल्डेटॉल में। ठीक है, पॉलीऑल में, या इसको हम कहते हैं एल्डेटॉल। ठीक है, तो इसके एग्जांपल हम लेंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज, ठीक है, अगर हमने ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिया, ठीक है,
ग्लूकोज की हमने रिडक्शन की, क्या की, रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन में हम क्या लिखते थे, ऑक्सीडेशन क्या होती थी, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। अब रिडक्शन इसका उल्टा है, रिडक्शन क्या है, रिडक्शन इसका उल्टा है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम, या हम कह सकते हैं गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्या कह सकते हैं हम, गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ये हो गया क्या, रिडक्शन, क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक है। तो अगर हम ग्लूकोज की रिडक्शन करवाए, मिसाल मतलब हम इसमें हाइड्रोजन एटम जो है वो ऐड कराए, ठीक है, तो क्या होगा, तो अल्डेहाइड ग्रुप पर रिडक्शन होगी, क्या होगी, अल्डेहाइड ग्रुप पर, ये क्या है, ये अल्डेहाइड ग्रुप है, ठीक है, इस पर क्या होगी, रिडक्शन होगी। यहां पर जो सी डबल बॉन्ड ओ एच था, ये अल्डेहाइड ग्रुप है, तो यहां पर क्या बनेगा, सी, ये जो है ओ, ये बनाएगा बॉन्ड किसके साथ, ये बनाएगा एच के साथ बॉन्ड, जो रिडक्शन की वजह से आया, ठीक है। तो और यहां पर इसका अपना एच है, तो इसके पास कितने आए, इसके पास एक दो और यहाँ से तीन, जो ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसके 4 वैलेंसीज होंगे, तो ये एक वैलेंसी एक और हाइड्रोजन से पूरी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन एटम है, ये रिडक्शन की वजह से ऐड हो गया, तो यहाँ पर रिडक्शन हो गई अल्डिहाइड ग्रुप पर, ठीक है। तो हमने क्या कहा, डेफिनेशन में हमने क्या कहा, जब शुगर अल्कोहल्स तब बनते हैं जब रिडक्शन हो अल्डोज पर या कीटोज पर, यानी कि अल्डिहाइड ग्रुप्स की या कीटोनिक ग्रुप्स की रिडक्शन हो, ठीक है। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन एटम का एडिशन या ऑक्सीजन का लॉस होना, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन का गेन होना, ठीक है, उसको हम कहते हैं रिडक्शन। तो ग्लूकोज से क्या बनेगा फिर, सॉर्बिटॉल, सॉर्बिटॉल। तो इसमें क्या होगा, जो ये शुगर्स होते हैं, यानी कि शुगर अल्कोहल्स जो होते हैं, ये रिंग फॉर्म नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि जो C1 कार्बन होगा, ये एनोमेरिक कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं होगा। हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था, जो ये C1 कॉमन है, एनोमेरिक कॉमन है, ये हाइड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता था। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट क्यों होता था, क्योंकि ये डबल बॉन्ड बनाता था किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो जो ये कार्बन था, इस पर पार्शल पॉजिटिव चार्ज आता था, तो ये मजबूर होता था अपने आप को बैलेंस करने के लिए, तो ये कार्बन नंबर 5 के साथ बॉन्ड बनाता था और इसकी वजह से रिंग फॉर्मेशन होती थी। तो इस मॉलिक्यूल में जो ये सॉर्बिटॉल है, आप देखोगे यहाँ पर जो है, यहाँ पर कार्बन पर पार्शल पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन है, इसने बॉन्ड बनाया है किसके साथ, इसने बॉन्ड बनाया है हाइड्रोजन के साथ, और सिंगल बॉन्ड बनाया है कार्बन के साथ, तो कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी हुई है और ये पार्शल पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें इसमें ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ही नहीं, जब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ही नहीं, ये क्यों क्यों किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो जो शुगर अल्कोहल्स है, तो ये रिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनाते हैं। सम अल्कोहलिक शुगर्स आर, कुछ अल्कोहलिक शुगर जो होते हैं, अल्कोहलिक शुगर जो होते हैं, वो एज ए स्वीटनर्स यूज होते हैं इन टेस्ट में, ठीक है, मगर वो शुगर्स नहीं होते हैं। जैसे जाइलेटॉल, जाइलेटॉल हम यूज करते हैं स्वीटनर इन गम्स में। मिसाल के तौर पर आप जो च्युइंग गम खाते हो, वहां पर उसमें क्या होता है, जाइलेटॉल, मगर जाइलेटॉल का मजा क्या होता है, स्वीट, ठीक है, उसका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, स्वीट, मगर वो शुगर नहीं होता है, शुगर नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट दिन में बहुत सारी च्युइंगम्स खाता है, तो उसकी वजह से जो है वो उसका शुगर लेवल जो है वो अप नहीं होगा, क्योंकि वो शुगर है ही नहीं, ठीक है, वो टेस्ट में स्वीट है, ठीक है। इसी तरह हम और भी इस तरह के शुगर अल्कोहल्स यूज़ करते हैं इन स्वीटनर, एज ए स्वीटनर गम्स में, कैंडीज़ में, जैसे सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल है, ठीक है। तो ये हो गए ये हो गए शुगर अल्कोहल्स, ठीक है।
जो ये डायबिटिक पेशेंट होता है, डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है, डायबिटिक पेशेंट में इंक्रीज्ड ग्लूकोज लेवल्स होती है। तो कुछ ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट हुआ होता है सॉर्बिटॉल में। जब वो सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट हो जाता है तो वो डिपॉजिट हो जाता है, वो जम जाता है कहाँ पर, आई लेंसेस पर। जो आईज की लेंसेस होती है वहाँ पर वो जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, और वो एक डिजीज काज कराता है जिसको हम कहते हैं कैटरैक्ट। कैटरैक्ट, हाँ, कैटरैक्ट क्या होता है, कैटरैक्ट इसको हम कश्मीरी में कहते हैं जाल, क्या कहते हैं, कशिर पठ वनान अछन पिन जाल। और इसको इसकी सर्जरी होती है, इसको निकालना पड़ता है। तो जो आप डायबिटिक पेशेंट्स, आपको अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो उनकी जो लाइट जो है वो उनमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो उनको ज़्यादा जो है दिखाई नहीं देता है, उनकी लाइट प्रॉब्लम होती है, ठीक है, आंखों में, ठीक है। तो ये हो गया शुगर अल्कोहल्स। इसके बाद हम आते हैं शुगर एमाइंस पर, या अमाइनो शुगर्स जिनको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट कंटेन्स बोथ शुगर्स एंड अमाइन फंक्शनल ग्रुप, जिनमें एक तो शुगर भी होता है, यानी कि शुगर ग्रुप भी होता है, और अमाइन फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम शुगर्स बाय रिप्लेसिंग वन, और ये कैसे बनते हैं, ये तब बनते हैं जब शुगर्स शुगर्स में OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस किया जाता है बाय अमाइनो ग्रुप, ठीक है। अब कैसे ये होता है ये हम देखेंगे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ अमाइन ग्रुप। तो क्या होता है ये, अगर ये अमोनिया है, ठीक है, बॉडी में क्या होता है अमोनिया, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक H को रिप्लेस करेंगे, क्या करेंगे, NH3 है ना, यहाँ पर हम H को रिप्लेस करेंगे C से, यानी कि कार्बन एटम से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक H रिप्लेस हो गया बाय कार्बन एटम, ठीक है। तो ये क्या बन गया, NH2, क्या बन गया, इसमें H दो ही है और NH2 बन गया। इसका मतलब इसमें आ गया क्या, अब इसमें ये जो है, ये ग्रुप जो है, ये वाला ग्रुप जो है, ये अब बन गया है अमाइनो ग्रुप, ठीक है। अमोनिया से क्या बन गया है, अमाइनो ग्रुप, ठीक है। तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज की एग्जांपल लेते हैं, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पर जो OH है वो नीचे की जानिब है, ठीक है। तो अगर ये ऊपर की जानिब होता तो ये बीटा होता। तो C1 कार्बन पर OH जो है वो नीचे की जानिब है, इसलिए अल्फा है, ठीक है। तो जो ये अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज में जो कार्बन नंबर 2 पर OH जो है, इसको हम रिप्लेस करेंगे बाय अमाइनो ग्रुप, बाय अमाइनो NH2 ग्रुप, ठीक है। तो इसको हमने रिप्लेस किया NH2 ग्रुप, तो ये बन गया शुगर अमाइन, क्या बन गया, एक तो ये शुगर है, ठीक है, इसमें अमाइनो ग्रुप आ गया, तो ये बन गया शुगर अमाइन, ठीक है। अब शुगर अमाइन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं पॉलीसैकेराइड्स के, ठीक है, नून एज काइटिन। काइटिन जो होता है, काइटिन आपको पता है, काइटिन काइटिन कहाँ पर पाया जाता है, फंगल सेल वॉल्स, फंगई में, ठीक है, जिसको हम फंगल सेल्यूलोज भी कहते हैं, ठीक है। सेल वॉल्स ऑफ फंगई जो होती है वो मेड अप ऑफ होती है काइटिन, और काइटिन में पाया जाता है शुगर अमाइंस, ठीक है। ये एक्सोस्केलेटन यानी कि बाहर का जो स्ट्रक्चर है, एक्सोस्केलेटन, एक्सो मतलब बाहर का। अगर आप इंसेक्ट्स देखोगे, कुछ इंसेक्ट्स हैं, उनमें उनमें पाया जाता है उनमें पाया जाता है क्या, शुगर एमाइंस, कहाँ पर, एक्सोस्केलेटन मतलब जो उनकी आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है। तो उनमें क्या पाया जाता है, उनमें पाया जाता है शुगर एमाइंस, ठीक है। तो आर्थ्रोपोड्स जिनको हम कहते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव्स ऑफ शुगर एमाइनस से भी कुछ और चीज़ें बनती है, जैसे शुगर एमाइन है, ठीक है। ये क्या है, शुगर एमाइन है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जो NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप जो है, यहाँ पर हमने एक हाइड्रोजन निकाला, और वहाँ पर क्या लगाया, वहाँ पर लगाया एसिटाइल ग्रुप, वहाँ पर लगाया CH2COOH ग्रुप जो है वो ऐड किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर बन गया, यानी कि ये NH2 था, एक H हमने हटाया यहाँ से, ये क्या था, NH2 था, एक H हमने बाहर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ यहाँ पर हमने
उस एच की जगह हमने क्या जोड़ दिया, एस्टाइल ग्रुप। तो ये क्या बन गया, अब ये बन गया एन एस्टाइल ग्लूकोज एमाइन, एन एस्टाइल ग्लूकोज एमाइन, जिसको हम नैग भी कहते हैं, NAG नैग, ठीक है। तो एन एस्टाइल ग्लूकोज एमाइन जो है ये कहाँ पर पाया जाता है, फाउंड इन पेप्टिडोग्लाइकॉन। पेप्टिडोग्लाइकॉन क्या होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन जो है आउटर लेयर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। आउटर लेयर ऑफ बैक्टीरिया जो होती है वो बनी हुई होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन, और पेप्टिडोग्लाइकॉन में होता है नैग, क्या होता है, एन एस्टाइल ग्लूकोसामाइड। इसके बाद फाउंड इन काइटिन, जो हमने अभी पढ़ा फंगल सेलुलोज जो होता है काइटिन, उसकी कंपोजिशन में भी एन एस्टाइल ग्लूकोसामाइन होता है। इट एक्ट्स एज लाइसोसोमल एंजाइम, ये बायोलॉजिकल सिस्टम में यानी कि या हम कह सकते हैं बॉडी में लाइसोसोमल एंजाइम एक्ट करता है, ठीक है। इंक्रीज्ड लेवल ऑफ नैग इन यूरिन कॉज द किडनी डिसऑर्डर, ठीक है। अगर अगर यूरिन में पाया जाएगा नैग की कंसंट्रेशन ज़्यादा, इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि इस इंसान में जो है, इस इंसान में किडनी डैमेज हुई है, ठीक है। तो इसके बाद अब हम आते हैं दूसरे स्ट्रक्चर पर। नैग में क्या होता है, नैग में होता है NH2, क्या, एन एस्टाइल ग्लूकोज एमाइन, ठीक है, एन एस्टाइल ग्लूकोज एमाइन। सॉरी, नैग में यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर एस्टाइल ग्रुप आएगा, ठीक है। तो जो ये नैग है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एस्टाइल ग्रुप है CH2COOH, ठीक है। तो अगर इस नैग में हम क्या करेंगे, 1 2 3 कार्बन नंबर 3 पर हाइड्रोक्सल ग्रुप को रिप्लेस करेंगे और वहां पर लगाएंगे लैक्टिक एसिड, वहां पर क्या लगाएंगे, लैक्टिक एसिड, CH3CH2COOH, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, लैक्टिक एसिड ग्रुप, ठीक है। तो हाइड्रोजन को बाहर करेंगे, तो यहाँ पर हमने कार्बन नंबर 3 पर क्या लगाया, लैक्टिक एसिड ग्रुप, तो ये बन गया म्यूरामिक एसिड, क्या बन गया, म्यूरामिक एसिड, ठीक है। तो जो ये म्यूरामिक एसिड है ये पाया जाता है बैक्टीरिया में, ठीक है, बैक्टीरिया सेल वॉल में, और ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इसको हम अब यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।